नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों। 10 साल पूरी तरह बेदाग, मोदी एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किया अपने नाम। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए नए मतदाताओं पर खास फोकस। उच्च शिक्षा में विकास को राज्य को मिलेंगे 120 करोड़। उत्तराखंड भारत सम्मान, 10 साहित्यकारों को मिलेगा गौरव सम्मान। कांग्रेस दावे नहीं, आंकड़ों पर तय होंगे चुनावी टिकट। सौर ऊर्जा योजना में 839 करोड़ का निवेश। उत्तराखंड में आप व्हाट्सएप में मिलेंगे प्रमाण पत्र। देहरादून लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा नए वोटर और लाभार्थियों का विशेष फोकस करेगी। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक ने इसे लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए। नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के दूसरे दिन रविवार को शीर्ष नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिन विशेष रूप से सक्रिय रहकर काम करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय और दून विश्वविद्यालय में शैक्षिक सुधार और संस्थान विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1.2 अरब रुपये मंजूर किए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि की है। केंद्र सरकार के मेरू योजना उच्च शिक्षा सेक्टर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। केंद्र इसके लिए विश्वविद्यालयों को बहुआयामी रूप देना चाहता, तब क्रम में केंद्र से मिले बजट से कुमाऊं विश्वविद्यालय को बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय MERU के रूप में विकसित किया जाएगा। देहरादून अपने सरकार पोर्टल के जरिए बनने वाले प्रमाण पत्र अब व्हाट्सएप नंबर पर भी उपलब्ध हो सकेंगे। अभी तक प्रमाण पत्र CSC नेटवर्क के जरिए ही मिल पाते थे। इस तरह अब प्रमाण पत्र सीधे यूजर के पास पहुंच जाएंगे। ITDA के अधीन संचालित अपनी सरकार पोर्टल पर इस समय राज्य और केंद्र सरकार की कुल 799 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड के साथ ही केंद्र सरकार के अधीन आने वाली पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके लिए जो लोग खुद आवेदन करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र बनाने के बाद ईमेल पर भेज दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके लिए CSC नेटवर्क पर निर्भर है। इस कारण उन्हें वापस प्रमाण पत्र लेने के लिए CSC के पास ही जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में CSC की कम उपलब्धता के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ITDA ने उक्त प्रमाण पत्र आवेदक के व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजने की व्यवस्था कर दी है। लोग अपनी सुविधा से इसे कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए ITDA ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म गपशप के साथ अनुबंध किया है, जो मेटा के साथ तालमेल का संबंधित यूजर के व्हाट्सएप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देगी। रामनगर के ढेला में गुस्साए ग्रामीणों का रेस्क्यू टीम पर हमला। कार्बेट पार्क से सटे ढेला गांव में बीते शनिवार को बाघ के हमले से महिला की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार सुबह बाघ को पकड़ने जंगल जा रही रेस्क्यू टीम पर पथराव कर दिया गया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों कुछ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस की देखरेख में रेस्क्यू टीम जंगल में गई। हल्द्वानी बिजली गुल पानी को भी तरस रहे हैं लोग। नैनीताल जिला अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन 6 माह से बंद। जिला अस्पताल में 6 माह से दूरबीन से होने वाली पथरी के ऑपरेशन बंद है। अस्पताल के सर्जरी विभाग में लगी लेप्रोस्कोपी मशीन खराब है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल प्रबंधन भी नहीं चाहता कि मशीन ठीक हो, इसलिए मशीन ठीक करवाने के लिए आज तक इंजीनियर तक नहीं बुलाया गया। परेशान मरीज पर ऑपरेशन करवाने को हल्द्वानी आ रहे हैं। BD पांडे अस्पताल की व्यवस्था पटरी से उतरी नजर आ रही है। अस्पताल में दूरबीन से होने वाली ऑपरेशन 6 माह से बंद है। विभाग ने लगी लेप्रोस्कोपी मशीन में तकनीकी खराबी आ गई है। सर्जरी विभाग के डॉक्टर ने कई बार अस्पताल प्रबंधन को बताया, पर इसके बावजूद कंपनी से जुड़े इंजीनियर को मशीन ठीक करने नहीं बुलाया गया। ऐसे में पथरी समेत अन्य प्रकार के ऑपरेशन कराने मरीजों को हल्द्वानी जाना पड़ रहा है। हल्द्वानी में यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहा है परिवहन विभाग। खाटू श्याम जाने वाले धार्मिक यात्रियों के लिए शुरू की गई काठगोदाम डिपो की बस उन्हीं के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि यह एक चालक बिना रुके लगातार 11 घंटे बस को चलाकर 600 किलोमीटर से ज़्यादा का सफर कर रहा है। ऐसी स्थिति में चालक को थकान होने पर हादसे का खतरा बना हुआ। काठगोदाम डिपो ने राजस्थान के खाटू श्याम को बस सेवा शुरू की है। जनवरी से भेजी जा रही इस बस को अब तक एक ही चालक के भरोसे रूट पर रवाना किया जा रहा है। बिना रुके इतना लंबा सफर तय किए जाने से चालक को थकान होने का खतरा बना हुआ है। आने वाले तीनों दिनों में एक चालक 1350 किलोमीटर चला जाता है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपने ने 2 चालकों को भेजने की मांग की थी। सहायक महाप्रबंधक परिवहन काठगोदाम आलोक बनवाल ने कहा कि 55 साल से अधिक उम्र के चालक होने पर ही 2 को भेजने का नियम है। खाटू श्याम को इससे कम उम्र का चालक भेजा जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने पाई थी संदिग्ध 150 वाहन मालिकों के रजिस्ट्रेशन होंगे निरस्त।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव में लिप्त पाए गए करीब 150 लोगों के गोला खनन कार्य में लगे वाहनों को रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। डीएम के आदेश के बाद वन निगम ने कार्रवाई शुरू कर दिया। पुलिस ने अभी तक 54 ऐसे लोग चिन्हित कर लिए हैं। 2 दिन पहले डीएम वंदना की अध्यक्षता में खनन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। बनभूलपुरा के ज्यादातर लोग गोला के खनन कार्य से जुड़े हुए हैं। कई के वाहन गोला नदी में खनन कार्य के लिए पंजीकृत है। इस वाहन मालिकों में बनभूलपुरा के उपद्रव की जाँच गिनने वाली है। पुलिस के स्तर से चिन्हित इन लोगों के वाहन गोला खनन कार्य में पंजीकृत है तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। डीएम के आदेश के बावजूद वन निगम इनके दस्तावेज खंगाल रहा है। फिलहाल ऐसे करीब 54 से ज्यादा लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। वन निगम के अलावा इनकी संख्या 150 से अधिक है। रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद ये लोग गोला के खनन से बेदखल कर दिए जाएंगे। हल्द्वानी महिला डिग्री कॉलेज में रविवार को होनी थी एनसीसी सी सर्टिफिकेट परीक्षा। पेपर बढ़ने से पहले ही रद्द हुई परीक्षा। एनसीसी की सी सर्टिफिकेट परीक्षा रविवार को शुरू होते इससे पहले ही रद्द कर दी गई, जिसके चलते हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे यूएस नगर पंतनगर हल्द्वानी के करीब 700 कैंडिडेट को निराश ही लौटना पड़ा। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सेना भर्ती आदि में छूट के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट का बड़ा महत्व होता है। इस बार ये परीक्षा देश भर में 18 फरवरी को कराई जानी थी, जिससे पहले 17 फरवरी को एनसीसी के सभी बटालियनों के प्रैक्टिकल कराए गए थे। उधर तय कार्यक्रम के अनुसार रविवार सुबह 10 बजे से सी सर्टिफिकेट की लिखित परीक्षा होनी थी। 78 बटालियन एनसीसी की ओर परीक्षा के लिए महिला डिग्री कॉलेज हल्द्वानी को केंद्र बनाया गया था। काशीपुर डिग्री कॉलेज, बाजपुर डिग्री कॉलेज और पंतनगर विश्वविद्यालय हल्द्वानी के डिग्री कॉलेजों से अलग अलग बटालियनों की करीब 700 एनसीसी कैडेट महिला कॉलेज के मैदान में परीक्षा के लिए बैठे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एनसीसी अधिकारियों को जानकारी दी गई कि किसी कारणवश देश भर से सी सर्टिफिकेट की लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोटद्वार में मूल निवास और भू सशक्त कानून के लिए प्रदर्शन। कोटद्वार निवास मूल कानून समन्वय संघर्ष समिति के नेतृत्व में मूल निवास व सशक्त भू कानून की मांग को लेकर कोटद्वार में एक विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान पूर्व सैनिकों महिलाओं ने गीत सुनाकर उत्तराखंड आंदोलन की यादें ताज़ा की। रविवार को देवी मंदिर से मुख्य मार्गों में होते हुए रैली मानवीय उद्यान में समाप्त हुई। इसके बाद आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है। यहाँ राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि भूमि उद्देश्यों के लिए खरीद सक रहे हैं, जिसका सीधा असर पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर पड़ रहा है। देहरादून में जमीन बिकवाने के झांसे में लेकर ज्वेलर से 3.5 करोड़ ठगे। ज्वेलर को 70 बीघा जमीन बिकवाने में मोटी रकम का लालच देकर 3.59 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ठगी को अंतर्राष्ट्रीय राज्य गैंग ने अंजाम दिया। इसी गैंग के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे दर्ज है। पीड़ित ज्वेलर की थैली पर गैंग से जुड़े 13 लोगों के खिलाफ बसंत विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। टिहरी में जीत दर्ज करेगी कांग्रेस, नैथानी। कांग्रेस के टिहरी लोकसभा समन्वयक मंत्री नैथानी ने कहा है कि पार्टी टिहरी सीट पर शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि टिहरी सांसद 5 साल तक क्षेत्र में गायब रही है। रविवार को कैंट विधानसभा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की संबोधित करते हुए नैथानी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। रुद्रप्रयाग के टांड जाखन नोली में बड़ा गुलदार का आतंक। प्रतापनगर दर्द से कराती महिला को नहीं मिला इलाज। डॉक्टरों के तैनाती की मांग को लेकर नागरिक लामबंद। ब्लॉक प्रतापनगर के सीएचसी चौड़ में बीती रात इलाज को पहुंची महिला दर्द से कराती रही, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। महिला के पति ने दर्द से कराती महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर अस्पताल स्टाफ की मरीजों को लेकर लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। ब्लॉक प्रतापनगर के उपरेती रमोली के ग्राम कांडियाल गांव के निवासी महिपाल सिंह कांडियाल की बीती रात को सीएचसी चौड़ में पेट दर्द से करा रही पत्नी दरवा देवी 31 वर्षीय को लेकर पहुंचे। अस्पताल में लगातार 2 घंटे तक डॉक्टर व स्टाफ के इंतजार करते सहित मदद से चलाते रहे, लेकिन कोई अस्पताल में महिलाओं को देखने नहीं आया। जिसके बाद महिपाल सिंह अपनी पत्नी को बुरी तरह करा रही पत्नी को लेकर लमगांव आए, जहां पर बेमुश्किल एक निजी क्लिनिक की तलाश कर इलाज करवाया गया। अस्पताल में इलाज न मिलने पर महिला के पति महिपाल ने अस्पताल में दर्द से करा रही पत्नी को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर लिया। अस्पताल की स्थिति व लापरवाही स्टाफ को लेकर सवाल भी उठाए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष फेस्ट के लिए ऑडिशन 26 से। गैरसैंण सड़क के लिए अवतार सिंह का विनायक धार में अनशन जारी। रुद्रप्रयाग ओबरल कर्मचारी ने मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। आईएफएस चतुर्वेदी के केस से हाईकोर्ट के जज हुए अलग। रानीखेत के आंतरिक सड़कों का कोई सुध लेवा नहीं। सल्ट में 5000 की आबादी को पानी उपलब्ध नहीं। कमशियार में उप तहसील खोलने की मांग मुखर। अल्मोड़ा 40 साल में हिमालय से पिघली 440 अरब टन बर्फ। हिमालय जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रहा है। 40 वर्षों में हिमालय में 440 अरब टन
बर्फ पिघल चुका है, जिसमें हिमालय और इस धरती को जलवायु परिवर्तन से बचाना होगा। यह बात विशेषज्ञों ने शोभन सिंह जीना एसएसजे विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में कही। एसएसजे के गणित सभागार में रविवार को जलवायु परिवर्तन, हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता विषय पर कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक संसाधनों में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण चक्र अस्थिर हो गया है। जीबी पंत पर्यावरण संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियाल ने कहा कि हिमालय की बर्फ तेजी से पिघल रही है। 40 वर्ष में हिमालय से 440 अरब टन बर्फ पिघल चुके हैं। अकेले 2010 में ही 20 अरब टन बर्फ ग्लेशियरों से पिघली है। ऐसा इसलिए हो रहा तो इसके लिए गंभीर दुष्परिणाम भविष्य में सामने आएंगे। सेमिनार में क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचर रिसोर्सेज इन हिमालय रीजन स्मारक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही वनस्पति विज्ञान विभाग के पौधों का विवरण उपलब्ध कराने को QR कोड नागपट का भी लोकार्पण किया गया। पिथौरागढ़ में उपनल कर्मियों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। पॉलिटेक्निक कॉलोनियों में 2 घरों के ताले तोड़े। धारचूला दरसोबला बेली ब्रिज के पुनर्निर्माण को दिया धरना। पिथौरागढ़ चंपावत में 7000 छात्र दंगे परीक्षा। टनकपुर व्यापार मंडल में 2 पदों पर सीधा मुकाबला। उत्तराखंड में आज से 4 दिन बारिश और बर्फबारी। उत्तराखंड में 19 फरवरी की शाम पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 5 पर्वतीय जिलों में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि 19 की शाम से पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। पहाड़ों में 2500 मीटर ऊंचाई तक हल्की से मध्यम बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जिलों में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। 21 और 22 को भी पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 2200 मीटर तक के इलाकों में घनौल्टी, नैनीताल में बर्फबारी हो सकती है।